एक सिग्मा मेल हाईली एप्रिशिएटेड होता है। लोगों में उसकी साइलेंस का एक खौफ होता है। किसी के आगे ना झुकना उनके एटीट्यूड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। शांत रहकर अपने गोल्स को अचीव करना उनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सिचुएशन में ना घबराना और शांत रहना उनके पीसफुल बिहेवियर को शो करता है। बट अगर बात सिग्मा मेल की सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो उनसे डेंजरस भी कोई नहीं होता। तो अगर आप भी सिग्मा मेल की ऐसी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हो और अपनी पर्सनैलिटी में ये सब क्वालिटीज़ ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको एक सिग्मा पर्सनैलिटी में बदल देंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना और एक भी रूल मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1, बी एक्सट्रीमली फेयरलेस। अगर आप इस एक रूल को अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपकी पर्सनैलिटी 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। एक सिग्मा मेल कभी भी कहीं भी किसी इंसान से या फिर किसी सिचुएशन से डरता नहीं है। आप कभी भी सिग्मा मेल के चेहरे पर फेयर या डर नहीं देखोगे और यह कोई बाय बर्थ एटीट्यूड नहीं होता। इस फेयरलेस एटीट्यूड को समय के साथ बिल्ड किया जाता है। बुरी से बुरी सिचुएशंस को फेस करके ऐसा एटीट्यूड तैयार होता है। तो आप इसे कैसे बिल्ड करोगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टाइम आपकी ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिससे आपको डर लगे या फिर जिस काम को करने से आपको घबराहट फील हो, उस काम को इग्नोर मत करना और उसमें कूद जाना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम हमें बाहर से ही इम्पॉसिबल लगता है और हमें डराता है, लेकिन जब हम उस काम में घुस जाते हैं तो धीरे धीरे सब सेटल होने लगता है और वो काम भी हमें आसान लगने लगता है। तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा काम आए जिसे देखकर आपको घबराहट हो तो उस काम को जरूर करना, उसे इग्नोर मत करना और अपना फेयरलेस एटीट्यूड बिल्ड करना। रूल नंबर 2, जीरो आर्ग्यूमेंट्स एटीट्यूड। बहस करना बंद कर दो और शांत रहो। याद रखना, बहस करना एक वीकनेस है और शांत रहना एक पावर। और तुम्हें लाइफ में एक पावरफुल पर्सन बनना है, वीक नहीं। जो ज़्यादा बहस करता है वो अपना टाइम, एनर्जी एंड पीपल सपोर्ट सब कुछ खो देता है। और दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन हुए हैं उनकी हैबिट्स का एनालिसिस कर लो, उनमें शांत रहने वाला एटीट्यूड जरूर मिलता है। याद रखना, जब आप बहस करते हो आप अपना ज्ञान बांटते हो, बट जब आप चुप रहकर सामने वाले को ध्यान से सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको सामने वाले की मेंटेलिटी का पता चलता है। और एक शांत इंसान का दिमाग इस दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन होता है। तो कूल एंड काम रहिए और अपने माइंड को शक्तिशाली बनाइए। आर्गुमेंट्स करके अपना खुद का नुकसान करना आज से ही बंद कर दीजिए और शांत रहने वाला एटीट्यूड बिल्ड कीजिए। रूल नंबर 3, डोंट प्रूव, जस्ट इम्प्रूव। किसी के भी सामने खुद को सही प्रूव करना बंद कर दो। एक सिग्मा मेल को पता होता है कि लोग वही सुनते या समझते हैं जो वो सुनना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं। इसलिए किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश मत करो, बस खुद को इम्प्रूव करते रहो। हर दिन ये सोचो कि तुम कल से बेहतर कैसे बन सकते हो एंड तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम खुद होने चाहिए। हर दिन अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ते चलो और एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो। याद रखना, अगर तुम खुद को डेली सिर्फ 1% बेटर बनाते हो तो तुम एक साल में 37 टाइम्स बेहतर बनकर दुनिया के सामने आते हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि साबित करने में टाइम वेस्ट क्यों करें जब हम उसी टाइम को अपने आप को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। तो आज से दूसरों को सफाई देना बंद कर दो और खुद का बेटर वर्जन बनने पर ध्यान दो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप हमारी सभी सिग्मा मेल वीडियोस देखो और जो भी बातें मैंने उस वीडियोस में बताई हैं उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। उसके बाद देखना आपकी पर्सनैलिटी एक अपर लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आज से ही किसी को कुछ भी प्रूव करना बंद कर दो और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सिग्मा रूल्स जो आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी को हाई लेवल सिग्मा पर्सनैलिटी बना देंगे। तो बस इन 3 रूल्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करो। और फर्स्ट रूल को भूलना मत, फेयरलेस एटीट्यूड। और हमारी सिग्मा मेल पर बाकी पावरफुल वीडियोस देखना मत भूलना। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट में सिग्मा मेल लिख दो। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सीखलॉजी को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।